ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। जो पर्सन्स हमें यहाँ गिवन हैं वो हर एक पर्सन इंडिविजुअली 120 डेज में इस वर्क को कंप्लीट कर सकता है। डे 1 सिर्फ एक पर्सन काम कर रहा है, डे 2 2 पर्सन्स काम कर रहे हैं, डे 3 3 पर्सन्स काम कर रहे हैं एंड सो ऑन। हमें पता करना है वर्क कुल कितने दिन में कंप्लीट होगा। एक अच्छी अप्रोच हो सकती है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। हम कोई वर्क अज्यूम कर लें। लेट अस अज्यूम द वर्क टू बी कंप्लीटेड इज 120 यूनिट्स। दैट मीन्स हर एक पर्सन का पर डे जो वर्क है वो होगा 1 यूनिट। नाउ फर्स्ट डे सिर्फ एक पर्सन काम कर रहा है तो उसने एक दिन में 1 यूनिट वर्क कंट्रीब्यूट किया होगा। सेकेंड डे 2 पर्सन्स काम कर रहे हैं, हर एक पर्सन 1 यूनिट कंट्रीब्यूट करता है तो दोनों मिलके 2 यूनिट्स कंट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड डे 3 पर्सन्स काम कर रहे हैं तो ये मिलके 3 यूनिट्स कंट्रीब्यूट करेंगे। हमें पता करना है कुल कितने दिन में हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी वर्क कितना है 120 यूनिट्स। तो जब 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n का सम 120 आ जाएगा तो हम n की वैल्यू पता कर सकते हैं। यहाँ पर एक बेसिक फॉर्मूला है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। 1 से लेके n तक कंसेक्यूटिव इंटीजर जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सम होता है n + 1/2। दिस इज 120। सो n × n + 1 इज इक्वल टू 240। अब इसके बाद आप या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके उसे फैक्टराइज करके वैल्यूज निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप 240 के 2 फैक्टर्स ऐसे करें जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हों, और वी कैन सी वो होंगे 15 एंड 16। कंपेयर करने पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। तो 15 डेज में ये जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। इनलेट पाइप है, लेट से उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आउटलेट पाइप है बी। सिर्फ इनलेट पाइप ए अगर वर्क करे तो एक एम्प्टी टैंक को फिल करने में 8 आवर्स लगते हैं। अगर हम इनलेट के साथ आउटलेट पाइप को भी ओपन कर दें तो एक एम्प्टी टैंक को फिल करने में 10 आवर्स लगेंगे। हमें पता करना है कि अगर सिर्फ आउटलेट पाइप ओपन हो तो अगर एक टैंक पूरा भरा हुआ हो तो उसे हाफ फुल होने में कितनी देर लगेगी। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो नॉर्मल एग्जाम्स में आप इस तरह से कई बार कर चुके होंगे। अदरवाइज यहाँ पर आप अलग अलग अप्रोचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले टाइम टेकन बाय ए + बी टुगेदर टू डू अ वर्क इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय ए इंटू टाइम टेकन बाय बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ए प्लस टाइम टेकन बाय बी। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका कंबाइंड टाइम हमें गिवन है 10 आवर्स। टाइम टेकन बाय ए 8 आवर्स, टाइम टेकन बाय बी हमें नहीं मालूम है। लेट अस से इट टेक्स x आवर्स टू एम्प्टी अ होल टैंक। पूरे टैंक को खाली करने में x आवर्स लगते हैं, तो हाफ टैंक की कैलकुलेशन हम बाद में कर लेंगे। सो दिस विल बिकम 8 × x ओवर 8 + x। सो 80 + 10x इज इक्वल टू 8x। 2x इज इक्वल टू -80, x इज इक्वल टू -40। यहाँ नेगेटिव जो वैल्यू आ रही है ये इंडिकेट कर रही है कि जो पाइप बी है वो एक आउटलेट पाइप है। तो पूरा टैंक को खाली करने में इसे 40 आवर्स लगते हैं, तो हाफ टैंक को खाली करने में 40 डिवाइडेड बाई 2 20 आवर्स लगेंगे। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। अमल एक काम को 10 डेज में कर सकता है, बिमल 8 डेज में, और तीनों मिलके अमल, बिमल एंड कमल 4 डेज में कर सकते हैं। 1000 रुपीज इन्हें मिलते हैं फॉर देयर वर्क विच हैज टू बी डिवाइडेड इन प्रपोर्शन टू देयर वर्क। हमें कमल का शेयर पता करना है रुपीज में। यह एक अच्छा काम कर सकते हैं। हम एक वर्क अज्यूम कर लेते हैं। से दिस इज 40 यूनिट्स। 40 इन तीनों नंबर्स का एलसीएम है, तो कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। अदरवाइज आप वर्क कुछ भी अज्यूम कर सकते थे। 40 यूनिट्स करने में से 10 डेज लगते हैं, तो 1 डे में 40/10 ये कंट्रीब्यूट करेगा 4 यूनिट्स। व्हाट अबाउट बिमल इन 1 डे? 40/8 5 यूनिट्स। ये तीनों मिलके 1 डे में कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे? 40/4 10 यूनिट्स। नाउ 10 यूनिट्स में से अमल ने और बिमल ने मिलके 9 यूनिट्स कंट्रीब्यूट कर दी है। दैट मीन्स कमल का जो 1 डे कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 10 - 4 - 5 और 1 यूनिट।
तो जो वर्क इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पर डे उसका रेशियो है 4:5:1। हम पता कर सकते हैं कमल को कुल कितने पैसे मिलने चाहिए। ही कंट्रीब्यूटेड 1 आउट ऑफ 10। तो जो अमाउंट है उसको हम यहां लिख देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा ₹100। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। टाइम टेकन बाय ए एंड टाइम टेकन बाय बी, इसके बारे में हमें जानकारी दी गई है कि अगर ये दोनों ही पर्सन्स अलोन वर्क करें तो जो बी है वो 25% ज्यादा टाइम लेता है टू फिनिश अ जॉब। दैट मीन्स अगर हम इसे 100 मानते हैं तो ये वैल्यू 125 हो जाएगी, इसे 4 मानते हैं तो ये वैल्यू 5 हो जाएगी, एंड सो ऑन, क्योंकि 25% ज्यादा टाइम ले रहा है। इसका मतलब है इनके टाइम टेकन का रेशियो है 4:5। ना यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चंस को सॉल्व जब भी आप टाइम एंड वर्क में करें, कोशिश करें कि आप उसे पर डे कंट्रीब्यूशन में या वर्क में कन्वर्ट कर सकें। टाइम टेकन रेशियो अगर 4:5 है तो वर्क कंट्रीब्यूटेड पर डे इसका रिवर्स होगा और ये हो जाएगा 5:4। इसका मतलब है अगर ए 5 यूनिट्स पर डे कंट्रीब्यूट कर रहा है तो बी 4 यूनिट्स पर डे कंट्रीब्यूट करेगा। नाउ ये दोनों इस काम को 13 डेज में करते हैं। सबसे पहले ए काम की शुरुआत करता है। ये तब तक काम करता है जब तक कि हाफ वर्क पूरा ना हो जाए, यानी कि 50% वर्क जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक ए अकेला काम करता है। उसके बाद ए और बी ये दोनों मिलके 4 डेज और काम करते हैं, एंड फाइनली बी जो है वो रिमेनिंग 5% वर्क कंप्लीट करता है। हमें पता करना है दैट इसी काम को करने में बी को कुल कितने दिन लगेंगे। ना यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये वर्क है। 50% वर्क यहां कंप्लीट हुआ है, 5% वर्क यहां कंप्लीट हुआ है। दैट मीन्स टोटल 55% वर्क यहां पर और यहां कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर 45% वर्क कंप्लीट हुआ होगा। 1 डे में ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 5 यूनिट, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 4 यूनिट्स, तो दोनों मिलके 9 यूनिट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन 1 डे। तो इन दोनों ने 4 डेज में 9 इंटू 4 36 यूनिट्स कंट्रीब्यूट की होगी, और ये 36 यूनिट्स टोटल वर्क का 45% है। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 9 goes into 36 4 times and here we get 5. 5 goes into 100 20 times. So टोटल जो हमारा वर्क है वो हो जाएगा 20 into 4 80 यूनिट्स। अगर इस 80 यूनिट्स को बी को अकेले को करना होता तो कुल कितना टाइम लगता। टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे उसके 1 डे वर्क से, दैट इज 4 से, एंड आवर आंसर विल बी 20 डेज। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में वर्क कंसेप्ट से जुड़ा हुआ एक मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 15 humans and 5 robots can do the work in 30 days. Same work can be done by 5 humans and 15 robots in 60 days. We need to find out how many days will 15 humans take to complete the work without any robot. क्वेश्चन को आसानी से आंसर करने के लिए हम एक काम करते हैं, ह्यूमंस और रोबोट्स का 1 डे वर्क अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस से ह्यूमंस in 1 day can do 1 each work and robots in 1 day can do 1 hour वर्क। तो यहां पर 1 डे का वर्क अगर 1 एच है तो 15 ह्यूमंस का 1 डे का वर्क क्या होगा 15 एच, और इन्हीं 15 ह्यूमंस का 30 डेज का वर्क क्या होगा 15 एच इंटू 30। सेम वे 1 रोबोट का 1 डे वर्क है 1 आवर, तो 5 रोबोट्स का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 5 आवर, और 5 रोबोट्स का 30 डे वर्क हो जाएगा 5 आवर इंटू 30। ये हमारा वर्क हो गया है फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में भी वर्क हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें अप्रोच मालूम है 5 एच
into 60 and similarly 15R into 60। पर दोनों ही केसेस में वर्क तो सेम है, तो हम इन्हें इक्वल कर देते हैं। 15 into 30 ये हो गया है 450H प्लस 150R इज इक्वल टू 300H प्लस 900R। इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, इसे इधर ले जाते हैं, तो 150H इज इक्वल टू 750R एंड 1H इज इक्वल टू 5R। अब इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वर्क को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या यहां पर यह भी कह सकते हैं कि 5 रोबोट्स का जो 1 डे वर्क है वो 1 ह्यूमन के 1 डे वर्क के बराबर है। तो यहां पर ज्यादा आसानी ये रहेगी कि आप पूरे क्वेश्चन को ह्यूमंस की टर्म में डिफाइन कर दें। यहां पर हमारा वर्क कितना हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन का और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसका और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से हमने इस इक्वेशन का और इसको इस्तेमाल किया है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमारा वर्क कितना हो गया है 450H प्लस 150R। 5R 1H के इक्वल है, तो 150R 30H के इक्वल हो गया। तो यहां पर हम 30H लिख सकते हैं, तो ये हो गया है 480H। ये हमारा वर्क हो गया है टोटल। अब इसी वर्क को करने में हमें बस ये पता करना है 15 ह्यूमंस को कितना दिन लगेगा। इनका 1 डे वर्क होता है 1H, तो 15 ह्यूमंस का 1 डे वर्क होगा 15H। टोटल वर्क को अगर हम इनके 1 डे वर्क से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में डिजायर्ड वैल्यू आ जाएगी 32 डेज। थोड़ा सा प्रैक्टिस होने पर आप इन क्वेश्चंस को और भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आपको H और R अज्यूम करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली वर्क को ह्यूमन डेज एंड रोबोट डेज की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। वो क्विक अप्रोच कैसे हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं, हम ये कहेंगे हमारा जो वर्क है वो है ह्यूमंस इंटू डेज, इसका प्रोडक्ट 450 ह्यूमन डेज प्लस 150 रोबोट डेज का सम, और सेकेंड केस में वर्क है 5 इंटू 60 300 ह्यूमन डेज एंड 15 इंटू 60 900 रोबोट डेज। वापस सॉल्व करने पर वी विल गेट 1 ह्यूमन इज एज गुड एज 5 रोबोट, और उसके बाद यूनिटरी मेथड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 रोबोट्स की जगह हम लिख सकते हैं 1 ह्यूमन। 15 प्लस 1 16 ह्यूमंस कैन डू दिस वर्क इन 30 डेज, सो 15 ह्यूमंस के बारे में हमें जानकारी निकालनी है। नंबर ऑफ ह्यूमंस कम हो गए हैं तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, और इस वैल्यू को बड़ा करने के लिए जो मल्टीप्लायर है उसका न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, दैट मीन्स 16 ओवर 15, और इमीडिएटली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 32 डेज। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस कैट में प्रीवियसली कई बार पूछे गए हैं। 6 फिलिंग पाइप्स और 5 ड्रेनिंग पाइप्स मिलके एक एम्प्टी टैंक को 6 आवर्स में फिल कर सकते हैं। ऐसे ही 5 फिलिंग पाइप्स और 6 ड्रेनिंग पाइप्स मिलके उसी टैंक को अगर वो खाली हो तो 60 आवर्स में फिल कर सकते हैं। हमें पता करना है 2 फिलिंग पाइप्स एंड 1 ड्रेनिंग पाइप मिलके एक एम्प्टी टैंक को कितनी देर में फिल करेंगे। यहाँ हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं दैट जितने भी फिलिंग पाइप्स हैं दे फिल एट द सेम रेट, और जितने भी ड्रेनिंग पाइप्स हैं दे ड्रेन एट द सेम रेट। ना फिलिंग पाइप्स का जो वर्क है उसे हम पॉजिटिव वर्क मान लेते हैं, और ड्रेनिंग पाइप्स का वर्क हम क्या मान लेते हैं नेगेटिव वर्क। तो यहाँ पर हम वापस इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, या इमीडिएटली आप इसको फिलिंग आवर्स एंड ड्रेनिंग आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम हर एक फिलिंग पाइप x यूनिट्स कंट्रीब्यूट करता है पर आवर, ये पॉजिटिव है, और हर एक ड्रेनिंग पाइप y यूनिट्स निकाल सकता है पर आर। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। 1 पाइप x यूनिट्स पर आर कंट्रीब्यूट करता है, तो 6 पाइप्स कंट्रीब्यूट करेंगे 6x यूनिट्स इन 1 आवर, तो 6 आवर्स में इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया होगा 6x इंटू x यूनिट्स का। ऐसे ही ड्रेनिंग वर्क जो है वो क्या होगा, 1 पाइप का ड्रेन वर्क है y यूनिट्स पर आवर, तो 5 यूनिट्स का हो गया 5y यूनिट्स पर आवर, तो 6 आवर्स में वर्क हो गया 6।
ये वैल्यू माइनस होगी बिकॉज ये ड्रेनिंग पाइप्स हैं। सेम चीज अगर हम सेकेंड केस में अप्लाई करें तो 5x इंटू 60 माइनस 6y इंटू 60, दोनों ही केसेस में वर्क तो सेम है, हम इन्हें इक्वल कर देते हैं। सो 36x माइनस 30y इज इक्वल टू 300x माइनस 360y। 36x को उधर ले जाते हैं और 360y को इधर ले आते हैं और रीराइट करने पर ये हो जाएगा 264x इज इक्वल टू 330y या x ओवर y इज इक्वल टू 330 ओवर 264। यहाँ पर ये दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, ये हो गया है 165 और ये हो गया है 132। ये दोनों ही नंबर्स 33 से डिविजिबल हैं, 33 5 टाइम्स 165, 33 4 टाइम्स 132। दैट मीन्स हमारे पास में x और y का रेशियो आ गया है 5:4। तो अगर फिलिंग पाइप 5 यूनिट्स पर आवर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ड्रेन पाइप 4 यूनिट्स पर आवर उसको बाहर निकाल रहा है। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के टर्म में इजीली बदल सकते हैं। लेट अस से यहां पर हम लिख देते हैं 5 यूनिट्स पर आवर और यहां लिख देते हैं 4 यूनिट्स पर आवर। तो हमारा वर्क कितना हो गया, 6 इंटू 5 दैट इज 30 यूनिट्स पर आवर सारे मिलके इंटू 6। तो 6 इंटू 5 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 4 इंटू 6, ये हमारा टोटल वर्क आ गया है यूनिट्स की टर्म में। सो 30 इंटू 6 ये हो गया है 180 माइनस 20 इंटू 6 120। तो हम ये कहेंगे कि हमारा टोटल वर्क है 60 यूनिट्स। अब हम इस केस पे फोकस करते हैं। 2 फिलिंग पाइप्स का 1 आवर वर्क होगा 2 इंटू 5 10 यूनिट्स। 1 ड्रेन पाइप का 1 आवर का वर्क है -4, तो नेट रिजल्ट हो गया है 6 यूनिट्स पर आवर। टोटल वर्क है 60 यूनिट्स, पर आवर वर्क है 6 यूनिट्स, तो आवर्स रिक्वायर्ड कितने होंगे, 60 को आप 6 से डिवाइड कर लीजिए और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आवर्स। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का ट्रिकी क्वेश्चन है। हमारे पास जानकारी गिवन है पंप ए और पंप बी। पंप ए अकेला जब फिल करता है टैंक को मंडे को तो वो 8 PM पे इसे फिल कर देता है। पंप बी ट्यूसडे को अकेले इसको 6 PM तक फिल कर देता है। वेडनेसडे को पंप ए वर्क करता है टिल 5 PM और पंप बी 5 PM टू 7 PM एंड टैंक फुल हो जाता है। हमें पता करना है अगर थर्सडे को दोनों ही पंप्स एक साथ काम करें तो टैंक कितने बजे फिल हो जाएगा। नाउ अगर हम इन दो इंफॉर्मेशन पर नजर डालें तो पंप ए जो है वो पंप बी के मुकाबले 2 आवर्स ज्यादा लेता है टैंक को फिल करने में। तो लेट अस अज्यूम पंप बी अगर T आवर्स लेता है तो पंप ए T प्लस 2 आवर्स लेगा। अच्छा, वेडनेसडे को क्या हुआ है, पंप ए जो है वो 5 बजे तक काम कर रहा है। दैट मीन्स जितना टाइम उसको लगता है उससे 3 आवर्स कम। तो पंप ए ने वेडनेसडे को काम किया है T प्लस 2 माइनस 3 आवर्स, दैट इज T माइनस 1 आवर्स। व्हाट अबाउट पंप बी, पंप बी ने 5 PM टू 7 PM सिर्फ 2 आवर्स वर्क किया है ऑन वेडनेसडे। इन दोनों ने मिलकर टैंक को फिल कर दिया। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि वर्क डन बाय पंप ए प्लस वर्क डन बाय पंप बी इज इक्वल टू 1 वर्क। वर्क डन हम आसानी से निकाल सकते हैं। पंप ए टैंक को T प्लस 2 आवर्स में फिल करता है तो T माइनस 1 आवर में वो कितना पार्ट इस वर्क का कंप्लीट करेगा, जवाब होगा T माइनस 1 ओवर T प्लस 2। ऐसे ही 2 आवर्स में पंप बी ने कितना वर्क कंट्रीब्यूट किया, 2 ओवर T। इसको एक जनरल एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि अगर एक पंप एक टैंक को 10 आवर्स में फिल करता है और हमें पता करना हो कि उसने 3 आवर्स में कुल कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीट किया होगा, तो जवाब होगा 3 ओवर 10। तो जितने आवर्स वो वर्क किया डिवाइडेड बाय जितने आवर्स उसको चाहिए, इन दोनों को ऐड करने पर वैल्यू 1 होनी चाहिए। यहां पर हम लिख देते हैं T इंटू T प्लस 2, सॉल्व करने पर T इंटू T माइनस 1 प्लस 2 इंटू T प्लस 2 इज इक्वल टू 1। सो T स्क्वायर माइनस T
प्लस 2t प्लस 4 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटू 1 कर दें तो वी विल गेट टी स्क्वायर प्लस 2t, टी स्क्वायर और 2t कैंसिल हो गया है तो t की वैल्यू आ गई है 4 आवर्स। इसका मतलब है पंप B takes 4 hours to fill the tank, pump A takes 4 plus 2 6 hours to fill the tank। यानी टैंक को एम्प्टी कितने बजे किया जाता है डेली? 2 PM पे। सो 2 PM plus 6 hours 8 PM and 2 PM plus 4 hours is 6 PM। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है अगर दोनों ही पंप्स एक साथ काम करें ऑन थर्सडे तो टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा? तो जवाब होगा, इन दोनों का टाइम हमें मालूम है तो इनका कंबाइंड टाइम निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय सम ऑफ टाइम, 24/10 या 2.4 आवर्स, इसे हम लिख सकते हैं 2 आवर्स। 0.4 को हम मिनट में बदल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 60, तो ये हो जाएगा 2 आवर्स एंड 24 मिनट्स। 2 PM प्लस 2 आवर्स 24 मिनट करने पर टाइम आ जाएगा 4:24 PM। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। रमेश एंड गणेश मिलके एक काम को 16 डेज में कर सकते हैं। यहां पर अज्यूम करते हैं कि रमेश का 1 डे कंट्रीब्यूशन जो है वो है R यूनिट्स एंड गणेश का 1 डे कंट्रीब्यूशन जो है वो है G यूनिट्स। तो अगर हम शुरुआती कंडीशन अप्लाई करें तो टोटल वर्क क्या होगा? इन दोनों ने 16 डेज वर्क किया है तो टोटल हमारा वर्क होना चाहिए 16 इंटू R प्लस 16 इंटू G यूनिट्स। ये हमारा वर्क है ना। सबसे पहली कंडीशन क्या गिवन है हमें कि जब ये दोनों काम करते हैं और आफ्टर 7 डेज जब रमेश ही गेट सिक तो उसकी एफिशिएंसी 30% रिड्यूस हो जाती है। तो रिड्यूस होने के बाद उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इस एफिशिएंसी का 70% यानी कि ये पर डे अब 0.7 यूनिट्स कंट्रीब्यूट कर पाएगा इंस्टेड ऑफ R यूनिट्स। काम को पूरा होने में 17 डेज लगा है। शुरू के 7 दिन ये दोनों ही पर्सन्स अपनी फुल एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। तो 7 दिन में रमेश ने कंट्रीब्यूट किया होगा 7 R यूनिट्स और गणेश ने कंट्रीब्यूट किया होगा 7 G यूनिट्स। आफ्टर 7 डेज जब रमेश बीमार हो गया, दे टुक 10 मोर डेज टू कंप्लीट द वर्क, जहां पर रमेश की एफिशिएंसी 30% रिड्यूस हो चुकी है। तो 10 मोर डेज में रमेश ने कुल कितना कंट्रीब्यूशन किया होगा? 0.7 R इंटू 10 या 7 R यूनिट्स। और गणेश ने 10 डेज में कितना कंट्रीब्यूट किया होगा? 10 G यूनिट्स। और काम पूरा हो गया। तो ये टोटल वर्क हो गया अकॉर्डिंग टू द सेकंड सिचुएशन। सो 14 R प्लस 17 G हमारा वर्क है अकॉर्डिंग टू द सेकंड सिचुएशन। पर वर्क तो दोनों ही केस में सेम है, हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वल कर देंगे। तो 16 R प्लस 16 G, दैट मीन्स 2 R इज इक्वल टू G। तो टोटल वर्क जो है उसको हम किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में डाल सकते हैं। अगर G की जगह 2 R पुट कर दें तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 32 प्लस 16 48 R यूनिट्स। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर जब रमेश सिक हो जाता है उसके बाद पूरा काम गणेश करे तो उसे काम को करने में कितने दिन और लगेंगे? ये हमारा टोटल वर्क है। इसका 1 डे कंट्रीब्यूशन है 2 R यूनिट्स, दोनों मिलके कितना हो गया है? 3 R यूनिट्स। तो शुरू के 7 डेज में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा 7 इंटू 3 R, दैट इज 21 R यूनिट्स। 21 R यूनिट्स ये कर चुके हैं। अब बचा है 27 R यूनिट्स। ये कौन करेगा? गणेश। उसका 1 डे कंट्रीब्यूशन है 2 R यूनिट्स, तो 27 R यूनिट्स को करने में उसे टाइम लगेगा 27 R ओवर 2 R या 13.5 डेज। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर 10 पाइप्स हों टाइप ए वाले और 45 पाइप्स हों टाइप बी वाले तो टैंक को फिल करने में 30 मिनट्स लगेंगे।
अगर ये 8 हो और ये 18 हो तो 60 मिनट्स। हमें पता करना है अगर ये 7 हो और ये 27 तो कुल कितना टाइम लगेगा। यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, हर एक पाइप जो टाइप ए का है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है x यूनिट्स 1 मिनट में, और ऐसे ही हर एक पाइप ऑफ टाइप बी कंट्रीब्यूट कर रहा है y यूनिट्स इन 1 मिनट। तो यहां पर 30 मिनट्स में 10 टाइप ए पाइप एंड 45 टाइप बी पाइप्स ने इस टैंक को फिल कर दिया है। तो क्या हम वर्क निकाल सकते हैं? इनका कंट्रीब्यूशन पर मिनट होगा 10x और 30 मिनट का कंट्रीब्यूशन होगा इंटू 30। ऐसे ही इनका 1 मिनट कंट्रीब्यूशन होगा 45y एंड 30 मिनट कंट्रीब्यूशन होगा इंटू 30। ये हमारा फर्स्ट केस में वर्क आ गया है। व्हाट अबाउट द सेकेंड केस में वर्क? 1 मिनट कंट्रीब्यूशन होगा 8x इंटू 60 प्लस यहां पर 1 मिनट वर्क होगा 18y इंटू 60। दोनों ही वर्क जो है वो आपस में इक्वल है, तो हम यहां पर 10x इंटू 30 प्लस 45y इंटू 30 इज इक्वल टू 8x इंटू 60 प्लस 18y इंटू 60 कर सकते हैं। यहां पर हम अगर 30 कॉमन ले लें तो ये 30 हम इस तरह से बाहर लिख देंगे। यहां अगर हम 60 कॉमन ले लें तो ये 60 हम इस तरह से लिख सकते हैं। 30 गोज इंटू 60 2 टाइम्स, सो सॉल्व करने पर 10x प्लस 45y इज इक्वल टू 16x प्लस 36y और 6x इज इक्वल टू 9y, 2x इज इक्वल टू 3y। ये रिलेशन आ गया है हमारे पास में हर एक इनलेट पाइप ऑफ टाइप ए और हर एक इनलेट पाइप ऑफ टाइप बी के 1 मिनट कंट्रीब्यूशन का। नाउ यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी एक केस लेके वर्क अज्यूम कर लें और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। यहां पर अगर हम 2x इज इक्वल टू 3y सब्सटीट्यूट कर दें तो 10x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 5 टाइम्स करने पर ये हो जाएगी 15y के इक्वल। तो 10x की जगह हम लिख सकते हैं 15y इंटू 30 प्लस 45y इंटू 30, 60y इंटू 30 करने पर 1800y हमारा वर्क आ गया है यूनिट्स की टर्म में। अब इसको y की जगह x से सॉल्व करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। हमें यहां पर 3y 2x के इक्वल है तो 45y किसके इक्वल होगा? 45y करने पर ये 30x के इक्वल होगा। तो यहां 45y की जगह हम 30x भी पुट कर सकते थे तो क्वेश्चन x की टर्म में हो जाता। तो टोटल वर्क है हमारा 1800y यूनिट्स और रिलेशन भी हमें मालूम है 2x इज इक्वल टू 3y। अब यहां पर हम 7 टाइप ए के पाइप्स हैं तो इनका 1 मिनट कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 7x। 27 टाइप बी के पाइप है तो इनका 1 मिनट कंट्रीब्यूशन 27y। हम चाहें तो x को y में और y को x में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ x की वैल्यू आ गई है 1.5y। जैसे ही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 10.5y प्लस 27y इज इक्वल टू 37.5y यूनिट्स कंट्रीब्यूशन होगा इस केस में 1 मिनट में। ये टोटल वर्क है। अगर इसको हम इससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। 1800 को अगर हम 37.5y से डिवाइड करते हैं तो y हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ डेसिमल 0 सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 48।